मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, वो ये है कि पेट भरना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है और वो लोग जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते उनकी मदद करना, उनको खाने के लिए फराहम करना ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो हमारा महवे डिस्कशन है ना, या जिस मकसद के लिए हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ ये जितने भी चैरिटी के इदारे हैं, क्या उन्होंने इस सारे प्रोसेस को एनालाइज किया हुआ है? क्या इसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है? क्या अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि होना चाहिए? क्योंकि पेट भरने के साथ साथ बिल्कुल आर्ट ऑफ फिशिंग सिखाना भी बहुत जरूरी है। क्या उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? इस सब पर बात करने के लिए नुमान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपकी आमद का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी ये जितने चैरिटी इदारे हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी होगी, कैलकुलेशन भी होगी, ज़ाहिर है आप इस पर काम करते आए हैं, कर रहे हैं, कितने फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल चैरिटी कहा जाता है, 2 तरह की चैरिटी होती है। एक वो जो अफराद देते हैं, एक वो जो इदारे देते हैं। जैसे दुनिया भर में इंडिविजुअल चैरिटी का गिविंग इंडेक्स होता है, तो पाकिस्तान में इसका एक जो सर्वे मुख्तलिफ जो हुआ है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है तकरीबन 500 अरब से 1000 अरब तक की चैरिटी साल की होती है। अच्छा, एक साल में 500 अरब से सन 2016 में इसका एक सर्वे हुआ था, जिसमें तकरीबन 250 अरब की फिगर सामने आई थी 1% ऑफ GDP के हिसाब से। तो जो लोग उसको टेक्निकली भी देखना चाहें तो पाकिस्तान का GDP तकरीबन 250 से 300 अरब डॉलर के दरमियान अगर है, तो हमारी अगर इसको 1 to 1.1% का अगर लगाया जाए GDP का, तो ये तकरीबन जो है आपका 2.5 से 3.5 अरब डॉलर जो है आपकी जो है चैरिटी बनेगी। तो आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगाया जाए तो तकरीबन 500 से 1000 अरब की चैरिटी पाकिस्तान में तकरीबन बनती है। मैं इसी से आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसमें हम बाद में बात भी कर लेंगे कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने तमाम खलीजी ममालिक का एक सर्वे किया था और वहाँ के चैरिटी सेक्टर को उन्होंने इवेल्यूएट किया था। तो खलीजी ममालिक में आपको सुन के हैरत भी होगी, खुशी भी होगी, साल की 200 अरब डॉलर की चैरिटी होती है। साल की 200 अरब डॉलर की चैरिटी होती है खलीजी ममालिक, 200 अरब डॉलर की चैरिटी होती है। ये कैम्ब्रिज की रिपोर्ट है, ये से वैसे कोई सर्वे नहीं है। तो पहले अगर हम पाकिस्तान पे बात करें तो 500 से 1000 अरब जो की चैरिटी होती है, और जैसे कि हमने कहा उसके बावजूद भी हमारा मुल्क गरीब तरीन है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, लोगों के पास अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं है, हेल्थ केयर के लेने के पैसे नहीं है, और टर्शरी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान की रैंकिंग वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी हमारे पास एक्सेस टू टर्शरी एजुकेशन है। दुनिया कितने लोगों के पास वो मौक़े अवेलेबल हैं कि वो आला तालीम हासिल कर सकें, और पाकिस्तान में 10% भी नहीं है, 8-9% के आसपास है। क्वालिटी को तो छोड़ दें, सिर्फ अगर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करें तो 8-9% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास वो मौके मयसर हैं, अवेलेबल हैं कि वाला तालीम हासिल कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे बात जो सोचने की है वो ये है कि आप भी एक इदारा रन करते हैं, इस तरह का जो चैरिटी बेस्ड इदारा है, मुझे ये बताएगा पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन से लेके टैक्सेशन से लेके जो भी रिक्वायर्ड सिस्टम है, कितना मुश्किल है एक इदारे को रन करना? पाकिस्तान में दीगर कारोबार की तरह मैं ये कहूँगा कि एक ऑफिशियली साफ़ सुथरे तरीके से डॉक्यूमेंटेड वे में हर चीज़ अबव द बोर्ड हो, एक चैरिटी इदारे को चलाना एक जिहाद है। क्योंकि इतने इदारों के साथ आपने एग्जामिशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, और एक नहीं कई सारे इदारे हैं। उसके बाद लोकल करना है तो उसके लिए अलग है, अगर इंटरनेशनल फंडिंग लेनी है उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन हैं। तो इतनी सारी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है। वो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट वन टाइम नहीं है कि एक बार इदारा आप बनाने गए तो वो हो गया। वो सालाना की बेसिस पर है, 6-6 महीने की बेसिस पर आपकी, जैसे मिसाल है FBR की एक टैक्स एग्जाम्पशन का जो एक सर्टिफिकेशन लेनी है वो हर 6 महीने पे आपने लेनी है, तो वो मिलने में ही 3 महीने लग जाते हैं। फिर जब आपको मजीद देने जाए तो दोबारा। तो कहने का मकसद ये आपका FBR हो गया, आपकी प्रोविंशियल चैरिटी कमीशंस हैं, उसके बाद वो इदारे जो उसको रजिस्टर करते हैं जैसे कि SECP, और आपकी जो आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की जो इदारे हैं वो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ऐसे फिर आपको जो है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से आपको जो क्लैरिफिकेशन अप्रूवल देनी पड़ती है, DC ऑफिस से देनी पड़ती है। तो बेशुमार इदारे हैं। अच्छा, अगर आप कैश पे खुला काम करते रहें तो जैसे कि हमारे यहाँ बाकी मामलात में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफिशियली तरीके से अबव बोर्ड, हमारा इदारा है, हर चीज़ को ऑडिट करा के अगर आप काम करना चाहें तो मसाइल हैं उसके लिए। अच्छा नुमान साहब, एक है यहाँ पर आप बाहर भी बहुत चैरिटी हो रही है, बड़े बड़े इदारों के जरिए भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो आपको कह रहे हैं 500 से 1000 अरब चैरिटी है, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन हमने तो बहुत बेहतर नहीं देखा। और वो कहा जाता है ना कि फिर जो लोग खा रहे हैं तो बस वो खाना खा रहे हैं, राशन चल रहा है तो राशन ही चल रहा है, बेहतरी तो फिर भी नहीं आ रही है। चैरिटी भी इतनी हो रही है, इदारे भी बढ़ रहे हैं, देखते भी हम सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, फ़र्क क्या पड़ रहा है? देखें, आपने सवाल किया ना, पहले मैं इस पर एक हदीस शरीफ आपको सुनाऊंगा। बड़ी मशहूर बात है कि एक साहबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से आके जिक्र किया कि मेरे हालात तंगी का शिकार हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? कहा एक ज़रा है। तो हुज़ूर ने वो ज़रा बिकवाई उनकी, आधे पैसे से इनको क्या राशन ले लो घर के लिए ताकि तुम्हारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और आधे पैसों से कहा कि तुम जाके कुछ कारोबार कर लो, काम कर, लकड़ियाँ काट लो ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जब वापस आए तो फरमाया कि मैं अब
फाइनेंशियली सेटल्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। तो क्या 50-50 कर दिया आपने कि भाई आधे पैसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट पे पूरे हो गए और आधे पैसे जो है आपने फ्यूचर के उसको पैरों पे खड़ा करने पे लगा दिए। अगर आप पाकिस्तान में देखें, अगर आप जनरल ऑब्जर्वेशन करें, मुख्तलिफ इदारों के स्टेटिस्टिक्स जो हमारी इंफॉर्मेशन है, 90% आपका जो चैरिटी होती है 90% पाकिस्तान में वो कंजम्पशन पर होती है, खाने पीने पर और खर्च पर होती है। 90%। अच्छा। कंबल दिला दिया आपने किसी को, खाना पीना दिला दिया, राशन डलवा दिया, कपड़े दिलवा दिए, मैरिज पे लगा दिया आपने, किसी को फर्नीचर दिला दिया, ये सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी वो खर्चा जो खर्च है बेसिकली, इसमें कोई प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी। मुश्किल से 10 से 15% जो है आपकी चैरिटी जो पाकिस्तान में होती है वो लोगों को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर होती है, किस तरह लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। एज ए रिजल्ट ऑफ इट मैंने दुनिया के कई एनजीओज़ को देखा। जब मैं तुर्की में जब ये शामी महाजिन का मसला हुआ था, मैं तुर्किश एनजीओज़ के साथ भी जाके काम किया, वहाँ का देखा, उनके सिस्टम को पूरा समझा, एवेल्यूएट किया, ऑब्जर्व किया। हम सऊदीया में भी देखते हैं और भी मालिक में देखते हैं चैरिटीज़ को, वहाँ पर जो फोकस होता है, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कैम्ब्रिज की रिपोर्ट किया, तो अभी जो दुनिया भर में अभी हम चैरिटी का वर्ड इस्तेमाल किया ना, तो उन्होंने चैरिटी के लिए उन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि दुनिया भर में एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम चैरिटी टू स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी। चैरिटी टू स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी, यानी चैरिटी को कहेंगे सदका खैरात है, और स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी ये कि किस तरह एक हिकमत अमली के साथ गिविंग यानी सदका खैरात ज़कात जो भी आप खैर का काम कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसको स्ट्रैटेजिक वे में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो उस पर जो उन्होंने सर्वे किया तो गल्फ़ कंट्रीज़ के बड़े बड़े बिजनेसमैन को उन्होंने कहा हम इस बात के बड़ा क्रिटिकली देखते हैं कि जो NGOs है पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रही हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो रही है, तालीम पे कितना खर्च हो रहा है, लोग निकल कैसे रहे हैं गुर्बत से। अगर अब आप यहाँ पे देखें हमारे यहाँ मसला क्या आ रहा है कि एक रेस है, रेस चरगा खिलाने की, फराना खिलाने की, ढिमाका खिलाने की, आज हम सैरी में ये खिला रहे हैं, आज हमारे यहाँ लाइव बारबेक्यू हो रहा है, एक रेस है। भी तो एक बीच में आ गया। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी नुमान साहब एक चीज़ और, अभी आपने बात की गल्फ कंट्रीज़ की, मैं सऊदीया की बात स्पेसिफिकली करना चाहूँगी क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने खबर भी पढ़ी है कि सऊदी जो शाह सलमान है उनकी पाकिस्तान आमद की दावत की बातें भी हो रही हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान। वो लोग इतना आगे निकल गए हैं, उन्होंने बाकायदा 2030 को सोचते हुए मतलब अभी से उस पर काम शुरू कर दिया है, डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। क्या वजह है कि ओवर द ईयर्स हमारे इतने हुक्मरान रहे हैं, 1000 अरब के करीब आप बता रहे हैं कि डोनेशन इकट्ठा होता है, क्या नियत नहीं थी? प्रैक्टिकली कोई ऐसी अनबिलीवेबल बात भी नहीं है, बाकी मुल्कों में हो रहा है, आप बता रहे हैं, क्यों हम लोग नहीं कर सके? हम क्यों नहीं इनसे मदद लेते? जब सन 2017 में सऊदीया ने अपना ये प्लान लॉन्च किया विजन 2030 का, तो 1-1.5 साल या 2 साल तो उन्होंने सिर्फ इसके प्लानिंग पे लगाए। दुनिया के बेहतरीन कंसल्टेंट्स को, बेहतरीन दिमागों को एक अंदाजे के मुताबिक $1 बिलियन कंसल्टिंग फीस पे की, $1 बिलियन कि भाई आप हमारा प्लान बना के दें। फिर जब प्लान बन गया तो हर प्लान को सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं की, उसके अहदाफ मुकर्रर किए कि भाई ये प्लान की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। जैसे 6 पिलर्स हैं उसके, इसमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उसके पिलर्स हैं। उस पिलर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बना जिसका नाम विजन रियलाइजेशन ऑफिस है, जिसका सिर्फ एक काम है कि जो ये 10-12 साल का प्लान है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उस अमल दरामद के हर मिनिस्ट्री के टारगेट्स हैं जिसको मिनिस्टर खुद जिम्मेदार हैं, शहजादे को और वो बादशाह को जवाब देते हैं इसके। और साथ ही साथ उसकी एक पब्लिकली रिपोर्ट आती है क्वार्टरली बेसिस पे कि आज हमारा ये टारगेट था और हमने उस टारगेट को अचीव करने में कहाँ खड़े हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ढका छुपा एक इच्छा 6 साल बाद पता चलेगा। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जो पब्लिकली उनकी वेबसाइट पर होती हैं। आप आवाम जाके देख ले कि भाई जो अनाउंस किया हुकूमत ने पैसा खर्चा किया है वो आवाम का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो उससे पता चलता है कि भाई जब इतना प्रेशर होगा ऊपर के लोगों के ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट लेवल का काम है ना कि वो ये कर रहे हैं। हम चैरिटी टॉपिक पे जब बात कर रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि क्या गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में चैरिटी के काम करने वालों के हवाले से कि वो खर्च कैसे कर रहे हैं, आमदन कैसे आ रही है, वो तो वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन खर्च करने पे कोई नहीं है। क्या कोई कोलैबोरेशन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कोई मंसूबे नहीं शुरू किए जा सकते कि लोगों को मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ना सिखाएं? क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है? और इसके बरक्स बाहर जो है वो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि कोलैबोरेशन के साथ करते हो? देखिए, कुछ इदारों को तो गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की है, मैं समझता हूं बाकायदा फंड देते हैं, जैसे कि इंडस वगैरह को सिंध गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्पेशली। आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ने भी काम किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो एजुकेशन के इदारों को काम किया है। लेकिन ये कुछ इदारों के साथ तो काम हो रहा है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मिसाल के तौर पर क्या इस सेक्टर का कोई कोलैबोरेशन मैकेनिज्म मौजूद है कि नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान की जो बड़ी चैरिटीज़ हैं
उनका कोई कोलैबोरेशन मैकेनिज्म मौजूद हो। जैसे मैं आपको एक इदारे की मिसाल देता हूँ, अभी मैं आपकी बात में काट रहा हूँ। अब देखें, दो सिस्टम पाकिस्तान में, एक रमज़ान मुबारक में राशन, जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट भी राशन बांट रही है, कि ये तरीकाकार है। दूसरा, पूरा साल बिसिप के ज़रिए पैसा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। अब ये पहुँचा, खर्च किया, ख़त्म हो गया, बस ये चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा आगे यही पाकिस्तान में NGOs भी कर रही हैं। वो वहीं थे, वो वहीं हैं इतने साल से। मैंने यही बात इनसे पहले की ना कि भाई गवर्नमेंट इतने हुक्मरान रहे हैं, क्या तो कभी देखिए यहाँ पे रेंज की कमी तो नहीं है, रेंज की कमी तो नहीं है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली कभी मैं ये समझता हूँ कि कभी ऐसा कोई इसका एफिशिएंसी का प्लानिंग मैकेनिज्म नहीं किया गया। अगेन मैं सऊदीया की मिसाल दूंगा। सऊदी गवर्नमेंट ने जब इस चैलेंज को रियलाइज किया कि हमारे मुल्क में इतनी चैरिटी हो रही है, तो उसको उन्होंने सबसे पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए। एहसान नामी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें इवैल्यूएट किया जाता है, जिन सारी चैरिटीज आके अपने प्रोजेक्ट डाल सकती हैं। लोग जाके देखते हैं कि भाई चैरिटी क्या काम कर रही है, इस प्रोजेक्ट से कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा, कितना नहीं होगा। बाकायदा एक इदारा कायम किया। किंग सलमान फाउंडेशन की जिम्मेदारी निकाली गई कि वो इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाए कि इस चैरिटी के पैसे को किस तरह मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिससे मैं आपको तुर्की की मिसाल दूं, तुर्की में एक इदारा बना है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द NGOs ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। यानी तमाम NGOs इस्लामिक वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए, लेकिन उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ी सी है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा मुख्तलिफ इदारों के साथ यहाँ पे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली अगेन अक्सर व बेशतर जो चैरिटी के इदारे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो किसी मखसूस नज़रिए, मखसूस मसलक के मखसूस फ़िरके की नुमाइंदगी करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे यहाँ कोलैबोरेशन का मैकेनिज्म कायम नहीं हो पाता। हर बंदा कहता है भाई हम ठीक है, हमारी ढाईट की मस्जिद है और हम ही सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, करेंगे। नतीजा ये निकलता है कि क्रॉस बॉर्डर लर्निंग, अगर आप अच्छा काम करें तो मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ। और ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इदारा हर काम करे। हमारे यहाँ एक ये भी हो गया है कि जी हम इतने शोबों में काम करें, हर इदारा हर काम नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आप एक शोबा उठा लें, मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सिटीजन फाउंडेशन है फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन पे काम करी, तो दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब इन दैट। अच्छा, इसमें ना नुमान साहब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और मैं सभी की बात नहीं करूँगी, इक्का दुक्का ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में ऐसी खबरें भी पढ़ते हैं कि भाई चैरिटी तो इकट्ठी की गई लेकिन वो किसी और ही जगह इस्तेमाल हो गई। तो इस चीज़ को देखना, इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड में आप किसी को बिठा देंगे और किसी को नाश्ता खाना डिनर खिला दें, वो खा के बस हजम करके बैठा रहेगा, अगर वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसे कुछ सिखाएंगे ही नहीं, तो कैसे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में कुछ पार्टिसिपेट कर सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।